ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हम खड़े हैं। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया है। आखिर में उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया है। इसकी खित्ते पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान जी खासकर पाकिस्तान की हम बात करते हैं। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। तो 74 साल गुजरने के बावजूद हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं? आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उनको पूरी खुराक नहीं मिल पाती। तो हमें हर तरह से उसका साथ देना, उसके साथ खड़े होना जो है वो हमारा फर्ज भी है और हम खड़े भी हैं। और मुल्की मुफाद के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कभी पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला नहीं करेगा। जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ईरान का, जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर, और ये बिल पेश हो चुका है। एक जर्मन सफीर ने, आप जर्मनी में एम्बेसडर भी रहे हैं, तो यहाँ पे जर्मन एम्बेसडर थे, उन्होंने कोई 3-4 साल पहले कहा था कि मुझे हैरत है कि जदीद हथियार बनाने वाला मुल्क एक्सपोर्ट क्वालिटी की साइकिल क्यों नहीं बना पाता। एक और बुरी खबर, 20 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं यहाँ पर, जो एक बेसिन में हमें मिलने वाले हैं। हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। और हमारे यहाँ जितनी खराबियां हैं, जितनी भी हैं, जो आपने भी की हैं और इसके अलावा भी, उन सब की जिम्मेदार तो हमारी एलीट है। ये वैसे बड़ी बेशर्मी की और मुनाफकत की, पाकिस्तानी जो मुनाफकत और बेशर्मी है ना, ये हिपोक्रेसी जो है, ये उसका खुल्लम खुल्ला सबूत है। अब आप ये देखें कि हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ बैठ के एक तरफ उनको नोबेल अमन इनाम की जो है कि तजवीज़ें देते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि वो डीले करते फिर रहे हैं कि जनाब हम जंग नहीं लड़ेंगे, न्यूक्लियर वार नहीं लड़ेंगे। हम 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी, और आप इमेजिन करें आज उनकी इकोनॉमी हमारे से सिर्फ 7 गुना बड़ी है, और 2050 में अगर वो 40 गुना बड़ी होगी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या हो। ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हम खड़े हैं। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया है। ईरान के स्टेबल रहने बड़े बेनिफिशरी हम खुद हैं। अगर वहाँ पे खुदा ना खासा कोई अदम इस्तेहकाम या अफरा तफरी या अनारकी की सूरत हाल पैदा होती है तो हम तो फिर लाजमी इफेक्ट होंगे, क्योंकि हम हमसाए हैं। तो हमें हर तरह से उसका साथ देना, उसके साथ खड़े होना जो है वो हमारा फ़र्ज़ भी है और हम खड़े भी हैं। और मुल्की मुफाद के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कभी पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला नहीं करेगा। मामला ये है कि जो एक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया या अदा किया, वो एक्ट इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे एक अच्छा अमल है। इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिज़ाइल का, हरमूस मिज़ाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिज़ाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उनके उस एक्ट के ऊपर जो है वो उनको नामज़द किया है और वो एक्ट उन्होंने किया है। अब एक आदमी एक वक्त में एक अच्छा अमल करता है तो वो इस बात की गारंटी तो नहीं है कि वो आइंदा भी सारे अच्छे अमल करेगा। हो सकता है आइंदा भी सारे अच्छे अमल करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना करे। लेकिन ऐसा करने से जो उसने अच्छा अमल किया है उसकी एप्रिसिएशन तो नहीं रुक सकती, उसकी एप्रिसिएशन अपनी जगह पे होनी चाहिए। और अगर आइंदा कोई अच्छा अमल करे तो उसकी भी होनी चाहिए, और अगर कोई आइंदा नहीं करता
या कोई बुरा का अमल करता है तो उसकी मजम्मत, जैसा कि आपने कहा है, वो भी फिर फर्ज बनती है। और मदद की है उसका भी जायजा लेंगे। वो इस बात है 22 जून को इसका भी जायजा लेंगे। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर। और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस भारत शुड बी सैंक्शनड। यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। एक साइड पर देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेट वो प्रिपेयर कर रहा है पनिश करने के लिए भारत को। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है, और पनिश भी इसलिए क्योंकि हम उनके सामने हम झुकते नहीं हैं। उन्होंने बोला रशिया से तेल मत खरीदिए, तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम कि ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते हैं अमेरिकन के जाकर, और छुप छुप कर मिलकर भी आते हैं। मोदी जी जाते हैं धड़ल्ले से और बता के जाते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं मिलने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा तेरे इनविटेशन के ऊपर। ही डिड नॉट गो। ये हिम्मत कभी आपने राहुल गांधी के अंदर देखी, जो अभी सोरोस के बेटे की शादी पे वहां पे नाचता हुआ और शगन इकट्ठे करता हुआ दिखाई दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज। और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है, जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को। और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइज से डरता कौन है। अब देखते हैं कि ये किया किसने यूएसए के अंदर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बंदा है लिंडसे ग्रैहम, इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी रिसेंट